लास्ट क्लास में हम लोगों ने साउंड किस तरीके से हमारे कानों तक पहुंचता है एंड कैसे काम करता है हमारा ह्यूमन ईयर, इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया था। कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था कि आखिर एम्पलीट्यूड क्या होता है, ऑसिलेशंस वगैरह वगैरह। आज हम लोग साउंड से रिलेटेड कुछ और टर्म्स के बारे में भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उनमें एक एक काम करना शुरू करते जाते हैं। देखो, जब किसी भी प्रकार की आवाज़ क्रिएट होती है, चाहे वो एक क्वालिटी साउंड हो या फिर बहुत ही गंदा सा नॉइस हो, उनमें कुछ बेसिक टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जब भी हम साउंड शब्द की बातचीत करते हैं उसमें कुछ बेसिक टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बहुत तेज़ आवाज़ है, बहुत गंदी आवाज़ है, बहुत तेज़ है, बहुत धीरे है ना। इन सारी चीज़ों के साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं। जैसे अपन बोलते हैं चिल्ला रहा है, ये बहुत कर्कश आवाज़ है, तो उन सब के एक साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं। तो आपकी जो साउंड है, ये पर्टिकुलर साउंड आप लोगों का तेज होगा, ये पर्टिकुलर साउंड आप लोगों का धीरे होगा, ये कैसे डिसाइड होता है? मतलब किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने पर बहुत धीरे से आवाज़ आ रही है और किसी चीज़ को बजाने पे बहुत तेज़ आ रही है, ये चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? किसी चीज़ को बजाने पे अच्छी आवाज़ आ रही है, किसी पे बहुत गंदी वाली, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो बेसिकली हम लोग अपने सबसे पहले आजू बाजू जितने भी प्रकार के साउंड सुनते हैं, उन साउंड को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, एक ऑडिबल और एक इनऑडिबल। हमारे नेचर में बहुत सारी बॉडीज़ वाइब्रेट करती हैं, उनसे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, उनके वाइब्रेशंस की वजह से साउंड जनरेट होता है, लेकिन हमारा ह्यूमन ईयर सारे के सारे साउंड को डिटेक्ट कर पाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमारा ह्यूमन ईयर सारे के सारे साउंड को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। हमारे ह्यूमन ईयर को साउंड डिटेक्ट करने की उसकी एक सर्टेन लिमिटेशन होती है, उसकी एक सर्टेन एबिलिटी होती है, जिस लिमिटेशन के वो ऊपर या उस लिमिटेशन के नीचे वो साउंड को नहीं सुन सकता। ठीक है, जैसे कि फैक्ट नंबर 1 ये है कि अगर कोई साउंड की फ्रिक्वेंसी 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड से कम है या फिर 20 हर्ट्ज से कम है, तो आपके जो ह्यूमन ईयर्स हैं वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। और ऐसे पर्टिकुलर साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, इनऑडिबल कहते हैं। इस पर्टिकुलर साउंड को क्या कहते हैं, इनऑडिबल साउंड। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 20 हर्ट्ज के नीचे ही नहीं सुन पाते। हम लोगों का जो ह्यूमन ईयर है, ये ह्यूमन ईयर हम लोगों का 20 किलो हर्ट्ज, ध्यान रखना 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर वाले साउंड भी नहीं सुन पाता है। तो इसका मतलब हमारे ह्यूमन ईयर की एक रेंज है कि 20 हर्ट्ज से लेके जो 20 किलो हर्ट्ज है, इसके बीच के ही वो साउंड को क्या कर पाता है, चाहे वो अच्छे साउंड हो चाहे वो बुरे साउंड हो, उन्हीं को वो ऑडिबल कर पाता है, उन्हीं को वो सुन पाता है। जो इस पर्टिकुलर रेंज से नीचे हैं या जो इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर है, उनको वो नहीं सुन पाता। तो 1 मार्क के MCQ के लिए आराम से आपको ये चीज़ पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, ये आराम से आपको पूछा जा सकता है। डन। अच्छा, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का कोई भी एनिमल उस पर्टिकुलर साउंड को सुन ही नहीं पाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि 20 किलो हर्ट्ज या फिर अगर आप दूसरी भाषा में बोले, कितना, आप दूसरी भाषा में कहिए 20,000 हर्ट्ज, मतलब आप 20,000 हर्ट्ज भी बोल सकते हो या फिर 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हो। इन दोनों में से आप कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए। ये वाली फ्रिक्वेंसी का जो साउंड है, ये आप लोगों के अंदर एबिलिटी होती है किस चीज़ की, डॉग्स के अंदर, कि वो इस पर्टिकुलर साउंड की रेंज को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इवन साउंड का सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस नहीं होता है कि तुम्हें से सुनाई आए। जो हमारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, उसके दौरान अल्ट्रासाउंड के इक्विपमेंट्स है ना, अच्छा, जिनको पुलिस वाले यूज़ करते हैं किस काम के लिए, किसी चीज़ को ट्रैक करने के लिए, बराबर, ये सारी चीज़ें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर में काम करती हैं और इन्हें ये एनिमल्स क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर साउंड जो हमें सुनाई दे रहा है वो एक नॉइज़ है या फिर वो एक म्यूज़िक है?
ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है, जो हमें सुनने में अच्छा लगे वो म्यूज़िक है, जो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगे वो ऑब्वियस है, वी डिसाइडेड कि वो क्या है, नॉइस है ना। तो नॉइस और म्यूज़िक इसकी डिफाइन पेपर में आ सकती है कि किसी भी प्रकार का जो अनप्लीजेंट साउंड होता है उसे हम लोग कहते हैं नॉइस। और अगर कोई ऐसा साउंड है जिसे सुनकर हम लोगों को अच्छा लग रहा है तो उसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं एज व्हाट, म्यूज़िकल साउंड। जैसे अलग अलग प्रकार के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रिंग वाले, मेम्ब्रेन वाले, है ना, ये सारे के सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट किस कैटेगरी में आते हैं, हम लोगों के अच्छे साउंड की कैटेगरीज में आते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं जो साउंड हमें अच्छा नहीं लगता, जो सुनने में बिल्कुल भी प्लीजेंट नहीं है, उससे सिर्फ और सिर्फ दिमाग गर्म होता है, तो ऐसे साउंड अगर हमारे आजू बाजू क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे दिक्कत क्या होगी। ऑब्वियस है कि जो हमारी मेंटल स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, अगर आप कोई पीसफुली स्टेबल माइंड के साथ, कंसंट्रेशन के साथ कोई काम अगर आप करना चाह रहे हैं, उसमें आपको हिंड्रेंस पैदा होगा। तो जब भी हमारे एनवायरनमेंट में इसी तरीके का अनवांटेड साउंड जब लार्ज क्वांटिटी में आने लगता है, कहाँ से आता है, हम ही लोग प्रोड्यूस करते हैं, है ना। गाड़ियों के हॉर्न से आता है, अगर कोई लाउड स्पीकर पे बोलता है वहाँ से आता है, जो सायरन होते हैं किसी पर्टिकुलर मील वगैरह के वहाँ से आता है ना। और इसके अलावा कोई ड्रम वगैरह, जैसे कोई शादी बारात में कुछ बैंड बाजा बज रहा है, उससे आता है। वैसे तो वो एक म्यूज़िक है बट स्टिल जो शोरगुल होता है मार्केट का, वहाँ से आता है। तो ऐसा जो हम लोगों का साउंड है, जब वो एनवायरनमेंट में जब आने लगता है, ऑब्वियसली वो कलेक्ट नहीं होता, जैसे केमिकल्स एनवायरनमेंट में कलेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये जो साउंड है ये एनवायरनमेंट में कलेक्ट नहीं होता है। कुछ देर बाद जब आप वो शोरगुल करना बंद कर दोगे, हॉर्न बजाना बंद कर दोगे, फटाके फोड़ना बंद कर दोगे, तो साउंड भी गायब हो जाएगा, नॉइज़ भी गायब हो जाएगी। बट उस सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए जब तक वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में था, तब तक तो उसने आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब किया। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का साउंड पोल्यूशन कहते हैं। यानी कि एक सर्टेन लिमिट होती है कि इस लिमिट तक के साउंड को हम हमारा गुड क्वालिटी और साउंड मानेंगे, हमें सुनने में ये अच्छा लगेगा, हमें ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, वो अलग बात हो गई। लेकिन अगर अच्छा सुनने वाला साउंड भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काफ़ी देर तक आ जाए, हाई पिच में आ जाए, ठीक है, तो यही साउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉइज़ पोल्यूशन में। नॉइज़ पोल्यूशन से ऑब्वियस है कि बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे कि स्लीप, लैक ऑफ स्लीप, आप ठीक से सो नहीं पाओगे, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी। ये तो आपको 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ आपका नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, इवन इसके अलावा यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोई एक ऐसी पर्टिकुलर फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे कंटिन्यूस उसको इस तरीके के नॉइज़ पोल्यूशन के साथ कई घंटे साथ रहना पड़ रहा है, तो उसकी जो सुनने की जो उसकी एबिलिटी होती है, हियरिंग एबिलिटी, वो भी समय के साथ साथ क्या होने लगती है, कम होने लगती है, या फिर धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। मतलब अगर मान लेते हैं कोई पर्सन